दोस्तों, इस कहानी के पहले पार्ट में हमने देखा था कि किम जहोंग के पुनर्जन्म के बाद उसका भाई सुहोंग भी एक तामसिक आत्मा से पैरागॉन बन गया था और उसकी जिम्मेदारी भी वो 3 गार्जियन एंजल्स ही लेते हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। कहानी के इस पार्ट में हम देखेंगे कि इसके बाद सुहोंग के साथ क्या हुआ और तीनों गार्जियन एंजल्स की पास्ट की कहानी क्या है जिसकी वजह से उन्हें पुनः जन्म नहीं मिला। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये 3 गार्जियन एंजल सुहोंग को लेके किंग योमरा के पास आए हैं, जहां किंग योमरा इनसे बहुत नाराज है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अंडरवर्ल्ड में एक तामसिक आत्मा को ला दिया है जो कि नियमों के खिलाफ था। गैंगरिम कहता है सुहोंग गलती से नहीं मरा, उसका मर्डर हुआ था, पर कोई ये बात नहीं मानता। वो कहता है सुहोंग को ट्रायल का मौका देना चाहिए, तभी सच्चाई का पता चलेगा। किंग योमरा मान जाते हैं, पर सुहोंग को 49 दिनों के अंदर सिर्फ उन्हीं ट्रायल्स में से गुजरना होगा जो उसके मौत से रिलेटेड है। सुहोंग को मौका देने के बदले किंग योमरा गार्जियन एंजल्स को एक काम देते हैं। वो ये था कि उन्हें धरती से एक बूढ़े आदमी की आत्मा को लाना होगा जिसका नाम है हे छुनसाम। वो अपने पोते ह्योंगडोंग के साथ रहता है। उसकी मृत्यु नहीं हो पा रही क्योंकि उसे एक हाउस होल्ड गॉड स्योंगजू प्रोटेक्ट कर रहा है। जो भी उसकी आत्मा को लेने जाता है स्योंगजू उसे मार के भगा देता है। उसे खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर उसके मिट्टी का जार जिसमें उसकी अस्थियां हैं उसे कोई तोड़ दे तो उसकी मौत हो जाएगी। गार्जियन एंजल्स को जाके स्योंगजू को खत्म करना होगा और बूढ़े आदमी की आत्मा को अपने साथ अंडरवर्ल्ड में लाना होगा। गार्जियन एंजल गैंगरिम सुहोंग को लेकर ट्रायल्स के लिए निकल पड़ता है और बाकी दोनों गार्जियन एंजल्स धरती पे आ जाते हैं। हेवन मैक मिट्टी का जार ढूंढने लगता है। द्योकचुन बूढ़े आदमी को अपने साथ लाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ स्योंगजू आ जाता है और दोनों को मारने लगता है। वो बहुत ताकतवर है और इसीलिए दोनों गार्जियन एंजल्स हार मान लेते हैं और उससे पूछते हैं कि वो इस बूढ़े आदमी की मदद क्यों कर रहे हैं। स्योंगजू उन दोनों को समझाता है कि ह्योंगडोंग का इस दुनिया में उसके दादाजी के अलावा कोई भी नहीं। गरीबी की वजह से उसके दादाजी उसे कभी स्कूल नहीं भेज पाए। 40 दिनों के अंदर जब वो स्कूल जाने लगेगा तो तुम लोग छुनसाम को ले जा सकते हो। इसी वक्त वो ये भी बोलता है कि आश्चर्य की बात है, तुम दोनों मुझे पहचान नहीं पा रहे। तुम दोनों जब 1000 साल पहले मरे थे तब मैं तुम लोगों का गार्जियन एंजल था। किंग योमरा ने तुम दोनों की सारी यादें मिटा दी हैं। फिर हम देखते हैं कुछ लोन इकट्ठा करने वाले गुंडे घर में घुस आए हैं। हाउस होल्ड गॉड उनसे थोड़ा और समय की विनती करता है, लेकिन वो लोग उसे धक्का देके अंदर घुस जाते हैं। वो बूढ़े आदमी और बच्चे के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, लेकिन स्योंगजू चाह के भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसका काम है सिर्फ इंसानों की रक्षा करना। वो किसी भी इंसान को मार नहीं सकता। मौके का फायदा उठाते हुए हेवोन मैक स्योंगजू के साथ एक डील करता है कि अगर तुमने हमारे पास्ट के बारे में हमें सब कुछ बताया तो हम छुनसाम के मौत के बाद उसके पोते का ख्याल रखेंगे जब तक वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता। वो लोग बच्चे की टांग तोड़ने की धमकी दे रहे थे, इसलिए स्योंगजू हेवोन मैक के साथ तुरंत डील कर लेता है। हेवोन मैक खुद को वहाँ रिवील करता है और उन सारे लोगों को बहुत मारता है। अब स्योंगजू से उसके पास्ट के बारे में बताता है। पास्ट में हेवोन मैक गोरियो मिलिट्री का जनरल था और मिलोन राजा के लिए काम करता था। वो बहुत बड़ा योद्धा था और उसे सभी वाइल्ड कैट के नाम से जानते थे क्योंकि वो हमेशा वाइल्ड कैट की खाल का स्कार्फ पहनता था। उसने युद्ध के दौरान कई सारे जर्जन लोगों को मारा था जो कि उसके दुश्मन थे। उसी रात गार्जियन एंजल्स उससे मशवरा देते हैं कि छुनसाम की मौत के बाद ह्योंगडोंग के लिए सबसे बेहतर जगह अनाथ आश्रम होगी। अगले दिन ही वो लोग एक अनाथ आश्रम में जाते हैं। वहाँ की डायरेक्टर उन्हें बोलती है कि ऐसा संभव नहीं है जब तक ये लोग उसे ये प्रूफ ना दे दे कि अब बच्चे का गार्जियन उसकी देखभाल करने की काबिल नहीं रहे, तब तक वो उसे अनाथ आश्रम में नहीं रख सकते। बाहर आने के बाद जब द्योकचुन कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी तभी स्योंगजू उसे देख के कहता है ये आज भी वैसी ही है जैसे 1000 साल पहले थी, और फिर उसके पास्ट के बारे में बोलता है। पास्ट में वो एक 18 साल की जर्जन लड़की थी जिसके गाँव में गोरियों ने हमला बोल दिया था। इसी कारण कई सारे बच्चे अनाथ हो गए, लेकिन द्योकचुन उन बच्चों को लेके दूर पहाड़ियों में छुप गई और उन बच्चों का बहुत ख्याल रखा। इधर दूसरी दुनिया में हम देखते हैं कि सुहोंग पुनः जन्म लेने से इनकार कर रहा है और वो गैंगरिम का पास्ट जानना चाहता है, इसलिए गैंगरिम उसे अपनी पास्ट की कहानी सुनाने लगता है। गैंगरिम के पिता गोरियो मिलिट्री के कमांडर थे। वो बहुत बलशाली और दयालु भी थे। एक बार खितन राज्य के साथ युद्ध के बाद जब वो वापस लौट रहे थे तो उन्हें एक अनाथ लड़का मिलता है जिसपे उन्हें दया आ जाती है और वो उसे अडॉप्ट कर लेते हैं।
लड़के के अडॉप्शन के बाद उसके पिता उसे सब कुछ सिखाते हैं और देखते ही देखते वो हर काम में माहिर हो जाता है। यहाँ तक कि वो गैंगरेम से भी ज्यादा काबिल बन जाता है। अपने पिता और अपने भाई की नजदीकियों को देख के उसे जलन होने लगती है, क्योंकि अब उसके पिता उसके भाई पे ज्यादा भरोसा करते हैं और उसे ही कमांडर बनने के लायक समझते हैं। जब कितन के साथ इनकी फिर से जंग होने वाली थी, तो उसके पिता ने उसके भाई को अपना गार्ड बनने की जिम्मेदारी दे दी, जिस काम पर गैंगरेम का हक था। लेकिन फिर भी कई सारे लोग जंग में मारे गए, जिसमें उसके पिता भी शामिल थे। उसके पिता की मृत्यु के बाद उसने अपने भाई को जनरल बना दिया और खुद कमांडर बन गया। इसके बाद ये लोग पहले ट्रायल की तरफ बढ़ने लगते हैं, जो था हेल ऑफ इनजस्टिस। रास्ते में उन्हें कई सारे डायनासोर्स का सामना करना पड़ता है। इसी बीच जमीन के नीचे से एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकल आता है और उन्हें निगल जाता है। यहाँ हेवन मैक टीवी पर देखता है कि सुहोंग की बॉडी पुलिस को मिल गई है और लेफ्टिनेंट पार्क पर शक होने की वजह से उसे अरेस्ट कर लिया गया है। मॉन्स्टर के पेट के अंदर सुहोंग बोलता है कि उसकी मौत एक हादसा थी। अगर उसके दोस्तों को मालूम होता कि दफन करते वक्त वो जिंदा था, तो वो लोग ऐसा कभी नहीं करते। उस मॉन्स्टर के पेट में कुछ दिक्कत थी, जिससे वो उन्हें बाहर फेंक देता है। अब ये लोग हेल ऑफ इनजस्टिस में जाते हैं, जहाँ गैंगरेम कहता है कि सुहोंग की मौत गलत तरीके से हुई थी और वो कोई हादसा नहीं था। इस बात को साबित करने के लिए वो लिविंग वर्ल्ड से सुहोंग के दोस्त डोंगयोंग को बुलाते हैं, जो इस वक्त हॉस्पिटल में है और उसे लगता है वो सपना देख रहा है। यहाँ उससे पूछा जाता है कि जब सुहोंग को दफन किया जा रहा था, तब उसे ये बात मालूम थी कि वो अभी भी जिंदा है। उसका जवाब न आने पर गॉड ऑफ इनजस्टिस सुहोंग को सजा देने लगते हैं। डोंगयोंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसकी हालत बिगड़ने लगती है और कुछ बोलने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। यहाँ कुछ साबित ना होने पर सुहोंग को दोषी नहीं माना जा सकता, इसलिए उसे अगले ट्रायल के लिए भेज दिया जाता है, जो है हेल ऑफ वायलेंस। लिविंग वर्ल्ड में जब ये लोग घर वापस आकर चुनसाम को एडॉप्टेशन के बारे में बताते हैं, तो वो मना कर देता है और उन सबसे नाराज होकर उन्हें बहुत डांटता है। वो डिसाइड करता है कि चुनसाम की मौत के बाद बच्चे का लीगल गार्जियन सियोंगजू बनेगा। अगले दिन सियोंगजू गार्जियन एंजल्स को उन दोनों की पास्ट में मुलाकात की कहानी सुनाता है। एक बार द्योकजुन दक्षिण के जंगल में बच्चों के लिए खाना लेने आई थी, जहां उस पर एक शेर ने हमला कर दिया। लेकिन उसी वक्त हेवन मैक वहां आ जाता है और उस शेर को मार गिराता है। उसे पता चलता है कि ये जर्चन लड़की है, तो वो उनके छुपने के ठिकाने के बारे में पूछता है। द्योकजुन उसे अपने जगह ले जाती है, जहाँ सारे बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। ये सारे बच्चे जर्चन थे, यानी कि गोरियों के दुश्मन, जिसकी वजह से हेवन मैक को उन्हें मारना पड़ेगा। लेकिन हेवन मैक को दया आ जाती है और वो इन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि इनके खाने पीने का बंदोबस्त कर देता है। धरती पे ये लोग कोर्ट जाते हैं, जहाँ खुशकिस्मती से अब सियोंगजू बच्चे का लीगल गार्जियन बन जाता है और फिर से वो उन दोनों को आगे की कहानी सुनाता है। एक दिन जब हेवन मैक ने द्योकजुन को उसके माँ बाप के बारे में पूछा, तो द्योकजुन ने बोला कि उसके माँ बाप किसान थे, लेकिन फिर उनके गांव पे गोरियों ने हमला कर दिया, जहां किसी व्हाइट वाइल्ड कैट नाम के जनरल ने उसके माँ बाप की हत्या कर दी। ये सुन के हेवन मैक को बहुत बुरा लगता है। गिल्ट के मारे उसने उन बच्चों की जिम्मेदारी ले ली थी। हेवन मैक उन बच्चों को शिकार करना और युद्ध करना सिखाता है, साथ ही साथ उनके खाने पीने के लिए जो राज्य से खाना आता था उससे खाना भिजवाता है। कहानी सुनते सुनते ये लोग घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में इन्हें वो गुंडे फिर से देखते हैं। वो उनके घर से ही आ रहे थे। जब ये लोग घर पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि घर का सारा सामान टूटा फूटा पड़ा है और चुनसाम भी जमीन पे पड़ा हुआ है। तभी सियोंगजू जमीन पे गिर जाता है, क्योंकि तोड़फोड़ करते समय उन लोगों से वो मिट्टी का जार भी टूट गया था, जिससे इन लोगों को पता चल जाता है कि अब ये मरने वाला है। इतने खराब हालत में भी सियोंगजू अपना वादा निभाते हुए उन दोनों को आगे की कहानी सुनाता है। हेवन मैक के ज्यादा अनाज ले जाने से कमांडर को शक हो जाता है, इसलिए वो उसे और उसके दोस्त को पकड़ लेता है। वो लोग उसके दोस्त पर बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं, जिसकी वजह से उसके बच्चे के बारे में बताना पड़ता है। कमांडर हुक्म देता है कि हेवन मैक और उसके दोस्त को जिंदा ही भेड़ियों के आगे छोड़ दिया जाए। हेवन मैक किसी तरह भेड़ियों को मार गिराता है, पर उसके दोस्त की मौत हो जाती है। वो अपने दोस्त की लाश के साथ ही बच्चों के डेरे तक जाता है और उन लोगों को वहां से भागने के लिए कहता है। द्योकजुन जाने से इनकार कर देती है, लेकिन किसी तरह हेवन मैक उसे मना लेता है।
वो उसे अपना वाइट फर वाला स्कार्फ देता है, जिसे देख के द्योकचुन समझ जाती है कि इसी ने उसके माँ बाप को मारा था। हेवोन मैक उससे रोते हुए माफ़ी मांगता है। उसने पहले माफ़ी नहीं मांगी क्योंकि उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी। द्योकचुन उसे माफ़ कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अंडरवर्ल्ड में गैंगरिम सुहोंग को लेके हेल ऑफ वायलेंस में आता है, जहां वो गॉड ऑफ वायलेंस से विनती करता है कि सुहोंग का आखिरी फैसला अगले ट्रायल में किया जाए, जिसमें लेफ्टिनेंट पार्क और किंग योमरा विटनेस के तौर पे मौजूद हो। इसके बदले वो ये भी वादा करता है कि अगर वो सुहोंग को सही साबित करने में असफल रहा तो वो गार्जियन एंजल की पोजीशन छोड़ देगा और पुनर्जन्म भी नहीं लेगा। गॉड ऑफ वायलेंस मान जाते हैं और ये दोनों फिर फाइनल ट्रायल के लिए चले जाते हैं। रास्ते में सुहोंग को शक होता है कि गैंगरिम उसके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है। दोस्तों, इसका राज हमें आगे पता चलेगा। धरती में स्योंगजू अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। वो गार्जियन एंजल्स को बोलता है कि कोई भी इंसान इतना बुरा नहीं होता। इंसान के हालात उसे बुरा बना देते हैं, लेकिन अगर हम उनके हालातों को उल्टा जांचे तो हमें सब कुछ अपने आप ही समझ आ जाएगा। ये कहते ही स्योंगजू की मौत हो जाती है और वो गायब हो जाता है। हेवोन मैक स्योंगजू के आखिरी लफ्जों पर गौर करता है और सोचने लगता है। तभी उसे पास्ट के फ्लैशबैक्स आते हैं। द्योकचुन के जाने के बाद हेवोन मैक तलवार लेके कमांडर का सामना करने के लिए वहीं रुका था। जब वहां कमांडर आता है तो हमें उसका चेहरा दिखता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि गैंगरिम है। यानी हेवोन मैक ही वो लड़का है जिसे उसके पिता ने अडॉप्ट किया था और ये दोनों भाई हैं। गैंगरिम हेवोन मैक पर हमला करता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। अब वो उसे मारने ही जाता है, पर अचानक से वहाँ द्योकचुन आ जाती है और उसके चाकू से उसे घायल कर देती है। गैंगरिम उसे भी अपनी तलवार से मार देता है और घायल होने की वजह से जमीन पे गिर जाता है। दूसरी दुनिया में सुहोंग अपने फाइनल ट्रायल हेल ऑफ मर्डर में है। लेफ्टिनेंट पार्क अभी जेल में है, पर उसे सुला के हेल ऑफ मर्डर में लाया जाता है, जहाँ किंग योमरा भी मौजूद है। यहाँ पार्क से पूछा जाता है कि जब वो सुहोंग को दफन कर रहा था तब उसे ये बात मालूम थी या नहीं कि वो अभी भी जिंदा है, लेकिन पार्क डरा हुआ था, इसलिए वो जवाब नहीं देता। ये देख के अब गैंगरिम किंग योमरा से सवाल पूछता है कि उसके पिता की मौत को अंडरवर्ल्ड में गौरवशाली मौत के तौर पे क्यों दर्ज किया गया है बजाय मर्डर के, और मैं जब 2 लोगों का मर्डर करके मरा था तब आपने मुझे नर्क में क्यों नहीं डाला। अब यहाँ गैंगरिम के सच्चाइयों के तार खुलते हैं। किंग योमरा बोलते हैं कि गैंगरिम के पिता जंग में नहीं मरे थे, उनका मर्डर हुआ था। जिस रात जर्चन्स के साथ युद्ध में उसके पिता की मौत हो गई थी, उस रात गैंगरिम अपने आदमियों के साथ युद्ध के मैदान में बचे हुए सैनिकों को लेने गया था। उसने अपने पिता की उंगलियों को हिलते हुए देखा था, यानी कि उसके पिता तब भी जिंदा थे, लेकिन उसने अपने पिता को नहीं बचाया बल्कि अपने आदमियों के साथ लौट गया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो डर गया था। उसे लगा कि अगर उसके पिता बच गए तो वो उसके भाई को कमांडर बना देंगे, पर गिल्ट के कारण उसी रात वो अपने पिता को लेने मैदान में वापस गया था, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। और यही कारण था कि वो सुहोंग की मदद करना चाहता था, क्योंकि उसका भी मर्डर हुआ था। गैंगरिम को कभी अपने पिता से माफी मांगने का मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से वो पिछले 1000 सालों से पछता रहा है। लेकिन वो यहाँ पार्क को एक आखिरी मौका देना चाहता है कि वो अपनी गलती कबूल कर सके। जब गैंगरिम घायल होकर जमीन पे पड़ा था तब किंग योमरा वहाँ आए थे। उन्होंने उससे एक लास्ट चांस देते हुए कहा कि गैंगरिम को हेवोन मैक और द्योकचुन के साथ गार्जियन एंजल बनके काम करना होगा। वो हेवोन मैक और द्योकचुन की यादें मिटा देते हैं, लेकिन गैंगरिम की यादों को नहीं मिटाते, क्योंकि अपने पिता को मारने की गिल्ट से बड़ी सजा उसके लिए कुछ नहीं हो सकती। ये सब कुछ सुन के पार्क को बहुत अफसोस होता है। वो सच बोल देता है और माफी मांगता है। उसे मालूम था कि सुहोंग जिंदा है जब वो उसे दफन कर रहा था, लेकिन जब तक उसे मालूम चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अपने प्रमोशन का ना होने के डर से उसने उसे दफन कर दिया। ऐसा कहते ही उसे लिविंग वर्ल्ड में होश आ जाता है और वो ट्रायल से गायब हो जाता है। हेवोन मैक और द्योकचुन ये सब बातें वही छुप के सुन रहे थे। फिर ये दोनों धरती में आते हैं छुनसाम की आत्मा को अपने साथ ले जाने, पर ऐसा करते हुए वो अपना फैसला बदल लेते हैं। वो ये फैसला करते हैं कि जब तक योंगडोंग ग्रेजुएट नहीं हो जाता तब तक वो लोग छुनसाम को नहीं ले जाएंगे। इस दौरान ये लोग पुनः जन्म नहीं लेंगे बल्कि गार्जियन एंजल का काम जारी रखेंगे। अंडरवर्ल्ड में आके ये लोग गैंगरिम से मिलते हैं, जो इनसे माफ़ी मांगने ही वाला होता है कि ये दोनों टॉपिक बदल देते हैं, क्योंकि इन दोनों ने उसे माफ़ कर चुका है और ये नहीं चाहते कि गैंगरिम को पता चले कि इन्हें अपने पास्ट के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। अब ये तीनों गार्जियन एंजल्स अगले आत्मा की जिम्मेदारी निभाने जाते हैं, जो था डोंग योंग।
अब ये भी एक पैरागॉन बन गया है। अब लास्ट में हम एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं। जब गैंगरेम के पिता की मौत हुई थी तब किंग योमरा धरती पे उन्हें लेने आए थे और वो उन्हें अपनी जगह देना चाहते थे। गैंगरेम के पिता मान गए थे लेकिन उनसे विनती किया कि वो अपना रूप उसे दे दे। उन्होंने ऐसा ही किया। इसका मतलब ये था कि अब तक जिस किंग योमरा को हम देख रहे थे वो असल में गैंगरेम के पिता थे। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।